प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसका सिंपल टॉपिक हमारा ये था कि पिछले हियरिंग में हमारे कुछ जजेस ने बोला कि जिन विमेन के साथ हरासमेंट हो रही है उस मुद्दे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इन सारी औरतों की और इन सारे फीडर्स की आवाज़ों को आप तक लेकर आना चाहते थे। इनके साथ क्या हरासमेंट होती है, क्या क्रूएल्टी होती है, सोसाइटी में इन्हें कैसे देखा जाता है, उसको सामने लेकर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई नोएडा मीडिया क्लब में। डॉग हेटर्स वर्सेस डॉग लवर्स की बात हो रही है। क्या कहना है आपके ऊपर, आप बीती क्या हुई, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप कहना चाहते हैं, बताइए। 8 सालों से मेरे साथ क्रुएलिटी हो रही है और हर बार कोई डंडा मार के चला जाता है खिलाते वक्त, कोई कुत्ते को मार के चला जाता है। मैंने ऐसे से ये बात सर अब सिर्फ लवर्स और हेटर्स तक सीमित नहीं रही है। अब जो लोग वुमेन के साथ जो असॉल्ट हो रहा है, ये उस चीज़ को इनकरेज भी किया जा रहा है। ऑन ग्राउंड केसेस में जाती हूँ, जब रात बेरात हमारे पास फ़ोन आता है कि आज यहाँ बच्चे को डंडों से मार दिया है, आज यहाँ बच्चे पे तेजाब फेंक दिया गया है, तो हम जाते हैं और हमारा कभी भी कोशिश ये नहीं होती कि हम जाएं लड़ने। हम हमेशा पुलिस के साथ जाते हैं। हमारा सबसे पहले अटेम्प्ट होता है कि हम बच्चे को वहाँ से निकालें। इसी दौरान सारी लोग इतने भड़के हुए होते हैं कि जो कुत्तों को जो नहीं देख सकते ना, वो कुत्तों को प्यार करने वालों को भी नहीं देख सकते। इतना ज्यादा हेट्रेड डेवलप हो गया है जो मैंने कभी पहले, अभी ये 6 महीनों से पहले हमने कभी नहीं देखा। रेस्क्यूइंग पहले भी होती थी। आज के टाइम पे हमारे मुंह पे हमको ये बोला जाता है कि अगर हम किसी कुत्ते को मार रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट की ही तो मदद कर रहे हैं। मेरा फोन भी छीना हुआ है और मेरे कुत्ते पीछे भागे उनके और उनकी बाइक गिराई है, जिसकी पुलिस कंप्लेंट हुई थी। पुलिस कंप्लेंट के बाद कुछ नहीं हुआ। जो क्रुएल्टी में पहुंचते हैं वो ज्यादातर लड़कियां हैं, क्योंकि सेफ्टी की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। और मुझे आपका ये कहना है कि डॉग हेटर्स के आड़ में वुमेन क्रूएल्टी को बढ़ावा मिल रहा है। सर ये हो रहा है। आधी भीड़ तो वो खड़ी होती है जो कुत्तों से नफरत करती है, और आधी भीड़ वो खड़ी होती है जो सोचती है कि अच्छा चलो एक लड़की आई है, छीना झपटी होगी, उसका हम पूरा भीड़ का फायदा उठाएंगे। और पुलिस भी यही कहती है कि मॉब लिंचिंग थी मैम, हम क्या कर लेंगे। मैंने अपनी FIR में, अपनी कंप्लेंट में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके फोटोज लगा के रिसीविंग दी है। आज तक 3 महीने होने को आ रहे हैं, कोई CCTV नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि औरत इस कंट्री में सेफ है। वुमेन्स ये तब भी आपको लगता है कि कोई सेफ्टी नहीं मिल रही, और जब आपका कहना है कि हम पुलिस के साथ जाते हैं तो पुलिस के साथ क्या आपको कोई हेल्प नहीं मिल पाती? सर पुलिस के साथ हेल्प क्या, पुलिस तो हमारी खुद ही खड़े होकर बेइज्जतियां करती रहती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती रहती है। इन मैडम के केस में हम गए थे पूरी रात सुबह 8-9 बजे तक, शायद हम लोग 2 बजे अगले दिन 2 बजे तक हम लोग थाने में ही थे। पुलिस आप रात में भी थाने में थे? सर पूरी रात सर 8 बजे से लेकर अगले दिन दोपहर 2 बजे तक हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। और सर शाली जी, डॉग लवर वर्सेस डॉग हेटर्स की बात चल रही है, पर पता लग रहा है कि इसके आड़ में वुमेन क्रूएल्टी भी हो रही है। आपके साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, बताइए क्या हुआ है बेसिकली। सर ये 12 बजे के बाद खाना खिलाना मैंने शुरू करा। अब क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैं खाना खिलाने के लिए गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मैं खाना लेके गई हूँ, बाइक पे 4 लोग आए हैं और पहले तो वो मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने उनको इग्नोर किया, मैंने अपना बच्चों को खाना डालना शुरू किया। एकदम से उन्होंने आया, जो चौथा बंदा था उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी तरफ खींचा और उसने मुझे बहुत जगहों पे टच किया। उसके बाद मैं वहाँ पे डर गई थी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। ऐसे मेरे 200 डॉग्स हैं जिनको मैं टेक केयर करती हूँ, खाना खिलाती हूँ, उनका क्या होगा। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या होगा। इतने में जिन डॉग्स को मैं फीड कराती हूँ, मैं खाना खिलाती हूँ, आप सोचिए सर कि उन बच्चों ने मेरी जान बचाई थी। उन बच्चों ने उन आदमियों के पैर पकड़े, खींचा, बाइक गिरी। जैसी वो बाइक गिरी, बाइक उनके पैरों पे गिरी और मैं वहाँ बाल्टी खाना वाना छोड़ के मैं वहाँ से भाग गई। मैंने उस दिन अपने आप को बचाया। पुलिस की तरफ से आपको कोई सेफ्टी, कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही? सर अगर हम अपना केस लेके ना पुलिस स्टेशन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे पुलिस वाले बोलते हैं फिर आगे कुत्ते बिल्ली का केस लेके। मतलब जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला है, अब पहले तो क्या होता था कि अगर हम किसी डॉग को रेस्क्यू करने के लिए जाते थे या लड़ाई में जाते थे तो लोग हमसे डरते थे। 50% हमसे डरते थे कि अब ये पुलिस लेके जाएंगे, इनके साथ ये होगा। अब क्या है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला है तो लोग तो बिल्कुल बेफिक्र हो चुके हैं, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। सारे बच्चे ठंड के कारण मर गए थे, वो काफ़ी ट्रॉमेटाइज थे। मैं सिर्फ वहाँ पे उसको दवाई देने के लिए खड़ी हुई थी
तो एक पर्सन आते हैं, वो ड्रिंक करके आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि आप यहाँ पे खाना नहीं डालेंगे। और क्योंकि मैं नहीं डाल रही थी तो मैंने उनकी स्टेटमेंट को अग्री किया कि ठीक है मैं नहीं डाल रही और मैं नहीं डालूंगी। बट उन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं अकेले खाना देने जाती हूँ और रात को जाती हूँ, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो पाए और ना कोई मेरे को बोले, इसी वजह से रात में हम खाना देने गए। लेकिन वहाँ पे खड़े होके जब मैंने अग्री कर दिया कि मैं नहीं डालूंगी, उसके बाद भी उन्होंने मेरा हाथ मोड़ा। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा फ़ोन 2 बार फेंक के मारा, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया। और मैं अकेली थी तो वो सोचकर पूरा मॉब इकट्ठा हो गया। और प्रोटेक्शन के लिए वो हमसे कोई करेक्टर सर्टिफिकेट देते कि रात को देर गई, रात को लड़की बाहर क्या कर रही है। किसी ने कभी उस आदमी से नहीं पूछा जो पी के हमारे ऊपर हाथ उठाते हैं, जो हमारा रेप करते हैं, उनको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। सारे क्वेश्चन हम लड़कियों के लिए बने हैं। सर अभी आप यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल सिंपल अपील कर रहे हैं कि सबसे पहले तो इस ऑर्डर को रिवर्स करना चाहिए, एबीसी रूल को फॉलो करना चाहिए पहली चीज। और सिर्फ वो नहीं, एनिमल क्रूएल्टी के लॉज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जानवरों को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस को क्लियर कट साथ में इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए कि अगर कोई भी फीडर उनके पास आ रहा है, कोई भी जानवर आ रहा है, तो उसका केस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक इंसान का इंपॉर्टेंट है, उसको सेम तवज्जो दिया जाए। और उसके अलावा जो करंट ऑर्डर आया है उस पे क्लैरिफिकेशन दी जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। जो भी प्राइवेटली रिलोकेट कर रहा है कुत्तों को या फेंक रहा है, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इसके लिए पुलिस को भी बताया जाए और साथ में जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज है, अथॉरिटीज को भी बोला जाए। और साथ में म्युनिसिपैलिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कोलैबोरेट करना चाहिए फीडर्स के साथ। आपके देश के पास भाई इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है जो बिना सरकार से पैसा लिए अपनी जेब से खाना खिला रही है, जो अपनी जेब से न्यूट्रल करा रही है, उनको इस्तेमाल करो। देयर नीड्स टू बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द फीडर्स।